अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपने रिसर्च बोर्ड के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की थी। उसकी कितनी वेरिएशंस होती हैं, कितने टाइप के रिसर्च बोर्ड्स आप बना सकते हो, किन किन तरीक़ों से आप उस पर वर्किंग कर सकते हो, किन किन तरीक़ों से आप उस पर वेरिएशंस ऐड कर सकते हो टू मेक इट मोर लुक 3D। सो अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके मेरा वो वाला लेक्चर जो है वो ज़रूर देखिएगा, देन फिर आप ये वाला लेक्चर मेरा जो है वो ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है जी। सो आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक आपको लगेंगी, इन अ फॉर्म ऑफ 3D, इन अ फॉर्म ऑफ रियलिस्टिक, चाहे आप उसको किसी भी चीज़ में ऐड करना चाहें, ठीक है। वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नॉर्मली हर जगह पे ऐड कर सकते हैं। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि नहीं आपको वो चीज़ एक जगह पे ही ऐड करनी है, एक जगह पे ऐड नहीं करनी। नो, यू कैन सिंपली ऐड इट इन द वे यू वांटेड एंड एनीवेयर यू वांटेड। कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है जी। सो सबसे पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है हाउ टू क्रिएट अ डबल एक्सपोजर, ठीक है। डबल एक्सपोजर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे क्रिएट होता है, ये सब मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी। एंड डबल एक्सपोजर किस तरीके से क्रिएट होता है वो भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही होगी जिस पे आपको एक पिक्चर होगी, पोर्ट्रेट है, एंड देन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बिल्डिंग की जो है वो उसके इनर साइड पे अंदर की तरफ एक बिल्डिंग का जो है वो पूरा आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। तो इसको हम कहते हैं डबल एक्सपोजर। डबल एक्सपोजर का मतलब है यू हैव टू कंबाइन टू पिक्चर्स इन अ फॉर्म ऑफ वन पिक्चर, ठीक है। आपको वो जो पिक्चर है वो एक ही नज़र आ रही होगी बट वो होंगी दो। सो इसको हम कहते हैं डबल एक्सपोजर, कि आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अपनी हर चीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो ये चीज़ सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो है वो एक पिक्चर में दूसरी पिक्चर को सेट करना है, एंड देन इट विल लुक मोर रियलिस्टिक एंड 3D एज वेल, ठीक है। सो यहाँ पे दूसरी पिक्चर भी आपको नज़र आ रही होगी जिसमें सेम इसी तरीके से एक लड़की है जो कि खड़ी हुई है, एंड देन उसके फेस पे जो है वो जो बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आ रहा होगा इन अ फॉर्म ऑफ ब्लर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली नज़र आ रही हूँ, यू कैन ऑल्सो टेक इट इन अ फॉर्म ऑफ ब्लर एज वेल, क्योंकि इतना ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है जी। सो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने डबल एक्सपोजर का इफ़ेक्ट लेना है तो उसके लिए आपने कोई भी, आपके पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि नहीं आपके कलर सेट होने चाहिए, आपकी इमेज सेट होनी चाहिए, आपका ये होना चाहिए, आपका वो होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ जो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपका सब्जेक्ट, ठीक है। जितना क्लियर आपका सब्जेक्ट होगा उतना ही क्लियर आपके लिए आगे जाके हर चीज़ होगी कि येस यू हैव टू मेक अ डबल एक्सपोजर इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ दैट क्लियरेंस। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो पिक्चर्स यूज़ हुई है वो है ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में, ठीक है। सो मोनोक्रोम्स के साथ या बेसिक कलर्स के साथ प्ले करने का मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि हमें पता होता है, क्योंकि देखें जब हम ब्लैक और वाइट पे काम कर रहे होते हैं ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी रहता है इस चीज़ को जस्टिफाई करना कि यस किस तरीके से एक चीज़ नज़र आएगी, किस तरीके से आप उसको ब्लैक एंड वाइट के थ्रू खेल सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे कलर ऐड कर देते हो किसी पिक्चर में, या अगर आप कोई पिक्चर ऐसी उठाते हो जिसमें कलर होता है तो उसमें हमारे पास जो है वो ग्राउंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहीं से अगर हमने गलती से भी इरेज कर दिया या गलती से भी डबल एक्सपोजर देने के चक्कर में हमने उसको कहीं से डैमेज कर दिया या कहीं से हमने उसको डिलीट कर दिया पिक्चर को, तो जो डबल एक्सपोजर का इफेक्ट है वो क्लियरली नज़र नहीं आता, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड पिक्चर भी आपको नज़र आ रही होगी जिसमें एक प्रॉपर सी डाइव का जो है वो एलिमेंट आपको दिख रहा है। अच्छा, अगर मैं चाहती तो यहाँ पे मैं सी डाइव को कलरफुल में भी ले सकती थी, ठीक है, और बैकग्राउंड की जो पिक्चर है वो भी मैं इसको कलरफुल में ले सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने यहाँ पे ब्लैक और वाइट इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि ब्लैक और वाइट थोड़े से रियलिस्टिक इफेक्ट लगते हैं इन अ फॉर्म ऑफ कलर्स अगर मैं बात करूँ, ठीक है। क्योंकि कलर्स में आपके पास, मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपके पास कलर में कोई पिक्चर होगी एंड गलती से आपने कोई भी कलर जो है वो आगे पीछे कर दिया या कोई भी कलर ब्लर के चक्कर में या उसको इन्हेंस करने के चक्कर में अगर वो डिलीट हो गया या कहीं से उसके अंदर कोई भी चेंजेस आ गई, तो इस वजह से क्या होता है, डबल एक्सपोजर का जो इफेक्ट है उसकी अपनी ब्यूटी एनहेंस नहीं होती। सो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप जो है वो डबल एक्सपोजर का स्पेशली इफेक्ट देना चाहें, अगर आप कलरफुल में दे रहे हैं तो आप कलरफुल में भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जिस जगह आपके जो कलर्स हैं वही कलर्स आपके हर जगह होने चाहिए। अगर आपकी पूरी पिक्चर में ब्लू कलर है तो वो ब्लू कलर नज़र आना चाहिए जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ब्लैक एंड वाइट यूज़ करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि शेडो और लाइट, क्योंकि ब्लैक को हम एज अ शेडो यूज़ करते हैं, वाइट को हम एज अ लाइट यूज़ करते हैं। तो फिर जो भी पिक्चर हम ऐड कर रहे होते हैं, एडिट कर रहे होते हैं डबल एक्सपोजर में,
तो फिर हम ये देखते हैं कि येस एज अ लाइट और एज अ शेडो कहाँ पे ब्लैक और कहाँ पे वाइट कलर यूज़ होना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपना डबल एक्सपोजर का जो इफेक्ट है उसको देख सकते हैं और किस तरीके से आपका डबल एक्सपोजर का इफेक्ट नज़र आता है। ठीक है, अभी हम आगे जाके इसकी प्रैक्टिकल भी वर्किंग करेंगे तो आपको ये चीज़ भी क्लियर समझ में आ जाएगी दैट येस यू कैन ईजिली यूज़ योर M2 इमेज इन अ फॉर्म ऑफ डबल एक्सपोजर। ठीक है जी, सो हम चलते हैं, हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि हाउ यू कैन जस्ट सिंपली क्रिएट अ पेंसिल स्केच विद अ मेन पिक्चर। ठीक है, आपको जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक लड़की की पिक्चर है जो एक बहुत मतलब नॉर्मल पिक्चर है, जैसे आपकी पोर्ट्रेट्स होते हैं, आप भी अपनी पिक्चर क्लिक करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी पिक्चर क्लिक करते हैं। इसी तरीके से ये वाली पिक्चर भी है, बट इसके जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है वो क्या है, इसका स्केच है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है वो हर चीज़ एक सिल्वेट फॉर्म में मिले। सिल्वेट का क्या मतलब होता है, सिल्वेट का मतलब होता है ये जो ब्लैक एंड वाइट आउटलाइंस हमें नज़र आ रही होती हैं इनको हम सिल्वेट्स कहते हैं। ठीक है, हमारी लैंग्वेज में, डिज़ाइन लैंग्वेज में, क्रिएटिव लैंग्वेज में इसको सिल्वेट्स कहते हैं, इसको वेक्टर इमेज भी कहते हैं और PNG इमेज भी कहते हैं और क्लिप आर्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्लिप आर्ट, PNG, वेक्टर, सिल्वेट्स ये सब एक ही टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बट क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के कीवर्ड्स हैं। आप इसको वन बाय वन यूज़ करके जो आपको लुक अचीव करना है आप वो लुक अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी पिक्चर है, चाहे वो आपकी ख़ुद की पिक्चर हो, चाहे वो किसी और की पिक्चर हो, और अगर पर्सनली आपका काम ऐसा है कि यू कैन सिंपली जस्ट क्रिएट अ रियलिस्टिक पिक्चर इन अ फॉर्म ऑफ स्केच। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली फ़ोटोशॉप पे कोई भी पिक्चर है, चाहे आपका कोई भी कस्टमर है, उसकी पोर्ट्रेट को आप लेंगे, उसको स्केच में कन्वर्ट करेंगे एंड देन सिंपली आप उसको प्रिंट करवा के उसकी पहले प्रिंट करवाने से पहले उसकी ओपेसिटी आप थोड़ी सी लो करेंगे ताकि आपको सिर्फ वो एक हल्का सा हिंट दे एंड देन उसको प्रिंट करवा के आप मेन पेपर पे, मेन कैनवस पे, मेन स्केच बुक पे उसको रख के एंड देन सिंपली उसको एज अ गाइड, एज अ रेफरेंस यूज़ करके उसके ऊपर ही अपनी शेड्स, हाईलाइट्स, टोन्स, टिंट्स के थ्रू अगर आप बेसिक कलर्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक स्केचिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास सिर्फ H और B की पेंसिल्स होंगी। बी पेंसिल, B सीरीज़ जो होती है उससे आप जो है वो अपने शेडोज़ क्रिएट करें क्योंकि वो थोड़ी सी डार्कर होती है। H से आप जो है वो लाइटर शेड्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके हाइलाइट्स के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें उनको ज़्यादा समझ में आ रही होंगी जो एक स्केचर हैं या एक फ़ाइन आर्टिस्ट हैं। सो अगर आपका माइंड इस तरफ है कि मैं कोई भी पिक्चर को लेके उसको मैं स्केचिंग के तौर पे यूज़ करूँ, बस मेरे पास एक रेफरेंस इमेज आ जाए कि किस तरीके से कहाँ से लाइंस आ रही हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को नहीं पता होता कि किस इंसान का फेस कट कैसा है, क्योंकि देखिए फेस वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अलग ही बनाई हुई हैं। ठीक है, सो हम उसको कॉपी करते हैं तो वो जो कॉपी करता है उसके लिए थोड़ी सी हमारे लिए एज अ मुस्लिम ये सारी चीज़ें नहीं भी प्रेफरेबल होती, बट किन लोगों का काम भी होता है और जिनका काम होता है वो इसको ज़रूर करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है काम करना भी ज़रूरी होता है। किसी का पैशन होता है, जिसका पैशन होता है वो इसको अलग वे में लेता है, जिसका काम होता है उसको ये करना ज़रूरी होता है। तो कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एक रेफरेंस इमेज आ जाए, भले लाइटर फॉर्म में हो, लेकिन हम उसके अंदर शेड्स और हाईलाइट्स और ये सारी चीज़ें ऐड करें जिसकी वजह से क्या हो, ताकि हमें ईज़िली हमारे जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है या उसकी जो डिमांड है उसको हम पूरा कर सकें। ठीक है, सो ये स्केचेस जो हम अभी बनाएंगे ये कुछ उसके रेफरेंस हैं, जैसे ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक जो है वो आपकी मेन पिक्चर है जिसमें आपके सारे कलर्स हैं, आपके स्किन टोन्स हैं, आपके हर एक प्रॉपर चीज़ आपको यहाँ पे डिटेल में नज़र आ रही है, चाहे वो स्किन के हवाले से हो, आइज़ के हवाले से हो, नोज़, लिप्स, हेयर, एवरीथिंग इज़ मेंशन इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप जो है वो ख़ुद हाथ से क्रिएट करें। अगर आप कोई ऐसे है जिसकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, स्केचिंग अच्छी है, स्केचिंग और ड्राइंग में फ़र्क होता है। ड्राइंग का मतलब होता है ड्रॉ करना, स्केच का मतलब होता है यू कैन सिंपली स्केच विद द यूज़ और विद द हेल्प ऑफ लाइंस। ठीक है, जब आप उसको ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ में आपके पास जो है वो लाइंस का ब्रेकेज नहीं आता। जब आप स्केच कर रहे होते हैं तो स्केच में आपके पास छोटी छोटी ब्रेकेज लाइंस होती हैं जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से आप इजीली अपना एक स्केच रेडी
कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ ब्लैक एंड वाइट। एंड जब वो ब्लैक एंड वाइट क्रिएट हो जाए, आप सिंपली उसको जो है वो अपने पसंदीदा कलर में, अपने रिक्वायर्ड कलर में उसको फुलफिल कर लें। एंड देन यू कैन सिंपली हैव योर ओन और समवन एल्स पोर्ट्रेट पिक्चर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जो हम आज हमारी मेन क्लास में हमारे दो ऑप्शंस जो हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं। सबसे पहला आपका है डबल एक्सपोजर, सेकंड आपका आएगा हाउ टू क्रिएट अ पेंसिल स्केच विद द हेल्प ऑफ एनी पिक्चर। ठीक है जी। सो अब हम चलते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें आप किस तरीके से फोटोशॉप पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बना सकते हैं। ओके जी। सो हम आ गए हैं हमारे फ़ोटोशॉप पे। सो डबल एक्सपोजर क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपनी एक पिक्चर जो मेन पिक्चर है हमारी उसको ओपन करना होगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये जो लड़की है इसकी पिक्चर को ओपन कर लूँगी एंड देन सिंपली आई विल प्रेस ऑल्ट double click to unlock my background because the background should be unlocked. And then what you have to do, simply you can just go to the quick selection tool and यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा select subject का ऑप्शन। ठीक है। आप यहाँ पे जैसे ही select subject का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, so it will take 2 to 3 minutes or some seconds to just select the subject because yes, we are going to do something more different and more difficult thing. So that's why Photoshop will take a slightly what you can say like it will take a very short time, like about 2 to 3 seconds, 5 to 6 seconds, somewhat like that. And then your picture will be selected like that. Okay. फिर आपने क्या करना है, थोड़ी सी अपनी पिक्चर को जूम इन करना है and then if you want to just clear the some what you can say like some distance, and अगर आप कोई चीज़ अपने हिसाब से चाहते हैं तो आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे जो है वो इसको भी माइनस करके, क्योंकि मुझे ये साइड का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे हटा रही हूँ। ठीक है। ठीक है जी। सो ये करने के बाद सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक राइट क्लिक ऑन योर इमेज एंड यहाँ पे आपको एक फेदर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको 0.5 पिक्सल्स जो कि ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है, कभी ऐसा होता है कि नहीं हुआ हुआ होता, तो आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे आप 0.5 पिक्सल्स को सेट करें एंड देन सिंपली प्रेस ओके। ठीक है। ओके प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो सिलेक्शन हुई हुई है उसी की आपको कॉपी बनानी है। ठीक है। क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड वाला पार्ट नहीं चाहिए, वी ओनली वांट द मेन एलिमेंट ऑफ द पिक्चर विच इज़ दैट गर्ल। एंड मैं यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी कॉपी ले लूँगी। ठीक है। कॉपी लेने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली जो आपकी फर्स्ट लेयर है इसको आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। एंड देन वी क्रिएट एन एडजस्टमेंट लेयर ऑफ द सॉलिड कलर। सो मैं यहाँ पे वाइट कलर ही ले लूँगी। ठीक है। टू जस्ट हैव दैट क्लैरिटी। सो ये करने के बाद मेरा जो कलर है उसको मैं नीचे ले आऊँगी एंड मेरी मॉडल जो है वो उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी इमेज को डीसैचुरेटेड करना है। डीसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, डीसैचुरेटेड का मतलब होता है आपकी अगर कोई कलराइज इमेज है तो वो आपकी ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। डीसैचुरेटेड करने के लिए जो शॉर्ट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट यू। ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस कर रही हूँ तो मेरी लेयर पे कुछ भी वर्किंग नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरी लेयर ऑलरेडी इटसेल्फ डीसैचुरेटेड हो चुकी है। अगर आपकी पिक्चर जो है वो कलर में हो या किसी भी कलर में अगर आपकी पिक्चर मौजूद हो आपके पास, तो आपने उसको कंट्रोल शिफ्ट यू प्रेस करके डीसैचुरेटेड करना है। अगर आप शॉर्टकट की भूल जाए तो सिंपली आपने अपनी इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट पे जैसे ही आप जाएंगे सो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा डीसैचुरेटेड का ऑप्शन। ठीक है। डीसैचुरेटेड का ऑप्शन वेयर इज दिस वन। ओके। डीसैचुरेटेड का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। सिंपली यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड योर पिक्चर विल बी कन्वर्टेड इनटू डीसैचुरेटेड फॉर्म। ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारी जो दूसरी पिक्चर है जिसका हम एक्सपोजर देना चाहते हैं, हमें वो इमेज ओपन करनी है। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल ओ प्रेस करूँगी एंड देन मैं जहाँ पे भी मेरी पिक्चर्स सेव होती हैं वो वाली पिक्चर्स ओपन हो जाएंगी। एंड देन मैं यहाँ पे ये जो एक चर्च है पेरिस का, नोट्री डेम, जिसपे मैं ऑलरेडी एक रिसर्च बोर्ड क्रिएट कर चुकी हूँ, इसी चर्च को मैंने ले लिया है। एंड देन मैं क्या करूँगी, वी प्रेस करूँगी एंड अपनी इमेज को उठा के मैं अपने मेन इमेज पे ले जाऊँगी। एंड देन इसकी ओपेसिटी मैं कर दूँगी 50%, बस थोड़ी सी आपने ओपेसिटी इसकी डाउन करनी है। एंड देन आपने अपनी इमेज को पूरा सेट करना है जिस तरफ भी आपको अपना ये एलिमेंट चाहिए।
ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो ओपेसिटी है दोबारा 100% कर देनी है, क्योंकि हमने सिर्फ उसको एक सेटअप देना था, एक क्लियरेंस देना था कि कहाँ पे जो है वो हमें अपनी एक चीज़ चाहिए या हमें अपना एक एलिमेंट चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपकी जो फर्स्ट इमेज है उसको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपने थंबनेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने देखा मैंने कंट्रोल प्रेस करके थंबनेल पे क्लिक किया तो मेरा जो सिलेक्शन थी वो क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आपकी सेकंड लेयर है उस पर आपने क्लिक करना है एंड देन सिंपली यहाँ पे आपको एक मास्क नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सो आपने जो अपनी सिलेक्शन दी हुई है वहाँ पे आपकी जो भी सेकेंड इमेज होगी जिसका आप एक्सपोजर देना चाहते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगी एंड देन यू कैन सिंपली हैव योर डबल एक्सपोजर थिंग टू बी कंटिन्यू विद, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने अपनी जो आपकी फर्स्ट लेयर है उस पर आपने क्लिक करना है एंड देन इसकी आपने कॉपी लेनी है, कंट्रोल जे प्रेस करना है एंड इसी की कॉपी लेने के बाद आपने अपनी सेकंड लेयर के ऊपर इसको लेके चले जाना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली क्योंकि अभी देखें हमें डबल एक्सपोजर चाहिए, अगर मैं इसको एज इट इज़ छोड़ देती हूँ तो इसमें कोई डबल एक्सपोजर वाली बात नहीं रही, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फिल्टर्स ऐड करने, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल से फिल्टर हटा के नीचे देखती रहूँगी कि मुझे कौन सा वाला जो है वो सही लग रहा है। मुझे मल्टीप्लाई भी अच्छा लग रहा है बट मैं और देखूँगी कि मुझे और कौन से सही लग रहा है जिसमें मेरी सारी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नज़र आ रही हों। मुझे स्क्रीन भी सही लग रहा है, चलें स्क्रीन पे हम अभी वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। अपना फ़िल्टर आपने चेंज करना है एंड देन जो आपकी ओपेसिटी है वो 100% से आपने जो है वो इतनी लो कर लेनी है कि ना तो आपका डबल एक्सपोजर थोड़ा सा छुपे, ना ही आपकी मॉडल की इमेज या जो आपका फर्स्ट इमेज है वो ज़रा सा छुप जाए। तो मैंने यहाँ पे 77% ओपेसिटी की है, ना तो इतनी ज़्यादा ना तो इतनी कम। आप चाहें तो इसको आप सिंपली जो है वो अपनी 50% पे लेके जा सकते हैं, 60% पे लेके जा सकते हैं, जिस भी परसेंट पे आपको लेके जाना हो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसकी थोड़ी सी क्लियरेंस करूँ, थोड़ा सा इसको और डार्कन अप लेके जाऊँ। सो मैं क्या करूँगी, इसी इमेज पे मास्क क्रिएट करूँगी एंड देन आई विल प्रेस बी, ब्रश टूल, ठीक है। ब्रश टूल लेने के बाद आपने जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ये कि आपकी हार्डनेस होनी चाहिए 0, बिकॉज हमें एक हार्ड लुक नहीं चाहिए, हमें एक ब्लेंडेड ऑप्शन चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, ये भी देखना है कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक ही होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, सिंपली अपने ब्रश का साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ करना है, ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो इतना ज़्यादा अपने ब्रश का साइज़ नहीं चाहिए। सो डिक्रीज़ करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू जस्ट रन योर ब्रश ओवर योर मेन लेयर, जहाँ जहाँ आपको आपका एक मेन एलिमेंट चाहिए या मेन ब्राइटनेस चाहिए उसकी मुझे बस कॉर्नर्स पे चाहिए मुझे, ताकि मैं इसके कॉर्नर जो है वो शार्प कर पाऊँ। बाकी नीचे वाली जो लेयर है आई वांट इट अ बिट डार्कर। सो मैं स्ट्रोक्स की फॉर्म में, आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ स्ट्रोक्स की फॉर्म में अपनी इमेज को जो है वो क्लियरेंस कर रही हूँ, थोड़ी सी डार्कन अप कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी पूरी इमेज को नहीं हटाया, मैंने यहाँ पे सिर्फ जहाँ जहाँ मुझे उसका पार्ट डार्क चाहिए था वहाँ वहाँ मैंने उसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अपना ब्रश टूल यही वाली जो आपकी एक मॉडल वाली इमेज है उस पर, या तो आपकी जो एक मास्क वाली इमेज है आप उस पर लेके जाके भी उसके मास्क पे भी आप इसको क्लियरेंस थोड़ी सी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है हमें ओवरऑल जो है वो नहीं चाहिए, मुझे जो है वो इसका सिर्फ एक एक्सपोजर चाहिए। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंडेड टेक्सचर चाहिए। सो मैं यहाँ पे जो मेरी मॉडल का फेस है उसके ऊपर मैं सिर्फ एक स्ट्रोक ऑप्शन पे, आप यहाँ देख रहे हैं मैं सिर्फ स्ट्रोक्स दे रही हूँ, मैं कोई रब नहीं कर रही, रगड़ नहीं रही, मैं सिर्फ एक स्ट्रोक्स दे रही हूँ एंड देन एक ब्लेंडेड और एक सिंपल वाला टेक्सचर क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो आप भी जो है वो इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको इसका पूरा वाला पार्ट ज़्यादा नज़र आ रही है, ज़्यादा चाहिए, तो आप इसको सिंपली इस तरीके से भी ड्रॉप आउट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे जो है वो कहीं कहीं चाहिए, कहीं कहीं नहीं चाहिए। सो जहाँ मुझे नहीं चाहिए, जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा इरेज हो गया है, सो मैं सिंपली अपने ब्रश का साइज़ छोटा करूँगी एंड देन आई विल जस्ट गो अहेड इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रोक। जो आप यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा हमें यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करके एंड देन थोड़ा सा ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करूँगी ताकि मैं सिर्फ एक आउटर वाला जो पार्ट है उसको इरेज कर पाऊँ,
ठीक है। एक जो ब्लेंडेड वाला टेक्सचर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, मैं वो क्रिएट कर रही हूँ। एंड सिमिलरली मैं यही चीज़ इसके नेक पे भी कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसके बैक पे भी करूँगी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा इसका जो है वो नहीं चाहिए। बैक पे बहुत ज़्यादा हो गया, तो सिंपली मैं यहाँ पे बस इतना सा ऑप्शन जो है वो करूँगी। एंड ऊपर की साइड पे मैं बस अपना ब्रश हल्का हल्का रन करूँगी, एंड देन सिंपली यू कैन हैव योर डबल एक्सपोजर इफ़ेक्ट। ठीक है। आप चाहें तो आप अपने सॉलिड कलर की जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जो भी आपको यहाँ पे कलर सूट कर रहा हो, आप वो कलर भी यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरीके से आपका एक डबल एक्सपोजर इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। आप अपना यही डबल एक्सपोजर इफ़ेक्ट किसी भी पार्ट पे, किसी भी पोस्ट पे यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सिंपली आपको क्या करना है, अपनी फर्स्ट इमेज और अपनी सेकंड इमेज को यूज़ करना है, एंड देन मास्किंग के थ्रू आपको अपना डबल एक्सपोजर इफ़ेक्ट क्रिएट करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपना डबल एक्सपोजर इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। वो ये है हाउ टू कन्वर्ट योर फोटो इनटू स्केच। इसके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो हम चलते हैं सीधा हमारे प्रैक्टिकल की तरफ। उसके लिए मैं यहाँ पे अपनी ये वाली पिक्चर है इसको बंद कर दूँगी, बिकॉज आई डोंट वांट दैट शुड बी लुक लाइक दैट। तो मुझे यही वाली पिक्चर चाहिए। मैं इसी पिक्चर को आपको स्केच में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर में बदल जाए। ठीक है। सो मैंने अपनी यही मॉडल की पिक्चर को लिया है, एंड देन सबसे पहले द मेन एलिमेंट इज़ टू क्लियर योर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्लियर करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी इमेज को डुप्लीकेट करना है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल जे। ठीक है। डुप्लीकेट करने का मकसद क्या होता है, क्या नहीं होता, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ताकि आपको बिफोर एंड आफ्टर वाली इमेज नज़र आए। सेकंड वाली जो इमेज है, मैं यहाँ पे इसका जो है वो नाम चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पे स्केच के नाम से इसको ओके कर देती हूँ, ताकि हमें बिफोर और आफ्टर में एक क्लियरेंस मिल सके और हमें ये पता हो कि येस वी आर वर्किंग ऑन द बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेस। ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली कंट्रोल आई प्रेस करना है। कंट्रोल आई का मतलब होता है इमेज इनवर्स। ठीक है। इमेज इनवर्स का मतलब होता है आपकी पिक्चर में जितने भी कलर्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो इनवर्स पे चली जाएंगी। ठीक है। इमेज इनवर्स बनाने का एक ये भी है कि आप कंट्रोल आई प्रेस कर लें। अगर नहीं तो आप सिंपल इमेज पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको एक आएगा एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट पे जाके आपके पास यहाँ पे इन्वर्ट, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्ट कंट्रोल आई, वही जो मैंने आपको बताया। ठीक है। इन्वर्ट, इन्वर्स, व्हाटसोएवर, आप यहाँ पे कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी आप जाके कंट्रोल आई पे देखें, जैसे मैंने कंट्रोल आई पे क्लिक किया तो इट मीन्स मेरी जो इन्वर्ट पिक्चर थी वो क्या हो गई, दोबारा से अपनी रियल पोजीशन में आ गए। मैं दोबारा कंट्रोल आई प्रेस करूंगी तो मेरी इन्वर्ट पिक्चर वापस अपनी जो ऑप्शन, जो कमांड मैं इसको दे रही हूँ, उसमें जाके कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपनी इमेज को यहाँ से फिल्टर से नॉर्मल से हटा के आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे लेके जाना है, एंड कलर डॉज पे जाके आपने इसको ओके कर देना है। ठीक है। अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड आपस में मिक्स हो गया है। ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। जस्ट आपने कलर डॉज पे जाके क्लिक करना है, एंड देन आपने यहाँ पे इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करनी है, किसकी, ह्यू एंड सैचुरेशन की। ठीक है। ह्यू एंड सैचुरेशन की आप जैसे ही इस पे अपनी लेयर लगाएंगे, एंड देन आप जैसे ही अपनी सैचुरेशन को -100 डिग्री पे लेके जाएंगे या -100 पे लेके जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी इमेज, ये वाली जो ह्यू एंड सैचुरेशन वाली लेयर है उसको बंद कर देना है, एंड देन आपने अपनी इमेज इन्वर्ट वाली जो लेयर है, जिसको हमने स्केच का नाम दिया हुआ है, उस पे जाके आपने फ़िल्टर पे जाना है। फ़िल्टर पे जाने के बाद आपने ब्लर पे जाना है। ब्लर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, गॉसियन ब्लर। ठीक है। जैसे ही आप गॉसियन ब्लर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक क्लैरिटी, एक स्केच फॉर्म में आपको पिक्चर यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ से आप जितना ज़्यादा इसका रेडियस इन्हेंस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी पिक्चर जो है उसकी क्लैरिटी आपको मिलती चली जाएगी। अगर आपको सिर्फ पेंसिल स्केच में चाहिए
तो आप उसको इतने रेडियस पे छोड़ सकते हैं। अगर आपको इसको प्रॉपर एक स्केच फॉर्म में चाहिए इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रोक्स, शेड्स एंड हाईलाइट्स, सो वो आपको इस तरीके से नज़र आएगी। अगर आप इसको पूरा लेके चले जाएंगे सो इन दी एंड उसकी जो अपनी ओरिजिनलिटी है, जो एक ओरिजिनल वाली स्केचिंग की फीलिंग आती है जिसको हम 3D या 2D या शेड्स एंड शेडोज़ के साथ प्ले करने को कहते हैं, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली मैं आपको यहाँ पे फ़िलहाल स्केचिंग का दिखा रही हूँ। सो मैं यहाँ पे स्केचिंग की हद तक ही इसको रखूँगी, लाइक ब्लैक एंड वाइट। इतना ज़्यादा मुझे इसको इन्हेंस नहीं करना है, मुझे बस पेंसिल के स्ट्रोक्स चाहिए। अपनी तरह से आप इसको एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, ओके प्रेस कर देना है। ठीक है, ओके प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट लेयर सेट करनी है, वो है लेवल्स की। लेवल्स की एडजस्टमेंट लेयर सेट करने का मतलब ये है कि इस पे जितना भी अगर आपको ब्लैक वाला जो पार्ट है उसको इन्हेंस करना है तो आप उसको ईज़िली यहाँ पे इन्हेंस कर सकते हैं। अपने बैकग्राउंड को आपने थोड़ा सा डल करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आपने अगर ये देखें, मैंने जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक किया उससे क्या हुआ, थोड़ा सा डार्कन अप पार्ट मेरा खुद ब खुद ब्राइटन अप हो गया। ठीक है, आप यहाँ से और इसको आहिस्ता आहिस्ता स्केच में बदल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो जो ऊपर वाला बार आपको नज़र आ रहा है, आप वहाँ से भी इसकी जो मिडिल पावरिंग है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पेंसिल स्केच को थोड़ा सा और डिटेल में ऐड कर सकते हैं, लाइटर पार्ट्स को डिटेल में ऐड कर सकते हैं। इन दी एंड यू कैन हैव योर इमेज विद द हेल्प ऑफ योर लेवल्स। ठीक है, अगर आपको नहीं करना, इतना ही लेवल आपको सही लग रहा है कि नहीं, जब ये खुद प्रिंट होके आएगा तो मैं इस पर कोई भी चेंजेस ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड का कलर भी जो है वो डल कर रही हूँ क्योंकि मुझे इटसेल्फ इतना ज़्यादा बैकग्राउंड का कलर जो है वो शार्प नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर दूँगी एंड देन अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैं ऐसे सेट कर लूँगी। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें कलर्स इजीली ऐड कर सकते हैं। आप इसको जूम इन करके इसी के ऊपर ही आपके पास जो है वो ब्रश है, आपके पास कलर्स मौजूद हैं। मैंने कलर बोर्ड में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप अपने कलर्स को खुद ब खुद स्केचिंग कर सकते हैं, खुद ब खुद कलर्स ऐड कर सकते हैं, अपने पसंद का कलर पैलेट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सो सिंपली आपने देखा कि ये आपकी आफ्टर पिक्चर है एंड देन आपकी ये वाली जो पिक्चर है वो बिफोर है। ठीक है, सो ये आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, दिस इज़ योर बिफोर एंड दिस इज़ योर आफ्टर। दिस टाइम लाइक दिस वे यू कैन सिंपली एडिट एनी ऑफ योर पिक्चर। आइदर आपकी पिक्चर कलराइज हो, आइदर आपकी पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो, आप अपनी कोई भी पिक्चर को सिमिलरली स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर आप किसी भी तरीके की एडिशन कर सकते हैं। अगर आपको अपनी फर्स्ट पिक्चर को देखते ही आपको अपनी सेकंड पिक्चर में कलर फिल करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली Ctrl+N प्रेस कीजिए। ठीक है, आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होके आ जाएगा। A4 साइज़ ले लीजिए, A3 साइज़ ले लीजिए अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट्स डिमांड। इमेज को जो है वो बैकग्राउंड जो है वो अनलॉक कर दीजिए एंड देन आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी ये जो स्केच वाली लेयर है उनको और ये जो ह्यू और लेवल्स जो आपने क्रिएट की है शिफ्ट दबा के इनको आपने मर्ज कर देना है। ठीक है, देखिए आपने जैसे ही मर्ज किया तो देखिए हमारे पास जितनी इन्वर्ट वाले ऑप्शंस थे वो खुद ब खुद इसके साथ मर्ज होके एक ब्लर इफेक्ट दे दिया जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा इन्वर्ट इमेजेस को कभी भी हम लेयर्स में मर्ज नहीं करते, वो हर चीज़ पे ओवर पावरिंग हो जाता है। सो मैं यहाँ पे Ctrl+Z प्रेस करूँगी। जो मेरी मेन लेयर है, जो मेरी मेन इमेज है, उसको मैं यहाँ से लेके जाऊँगी यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रखूँगी एंड देन सिंपली जो मेरी सेकंड वाली लेयर है, जो मेरी आपकी समझ लीजिए स्केच वाला पार्ट है। अब देखिए मैं अगर अपने सिर्फ स्केच वाले पार्ट को लेके जाऊँगी तो वहाँ पे मुझे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो भी स्केच क्रिएट किया है वो मैंने अपनी कॉपी वाली लेयर पे क्रिएट किया है। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको आपने डिलीट कर देना है एंड देन जो आपने अपनी इमेज ओपन की है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मैं सेकंड पेज पे लेके जाऊँगा या जाऊँगी तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, तो आपने क्या करना है, सिंपली C प्रेस करना है, क्रॉप टूल से क्या होगा कि आपका जितना एरिया होगा वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंड होने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली Ctrl+O प्रेस करना है। Ctrl+O प्रेस करके आपकी जो इमेज है उसको आपने ढूंढना है एंड देन सिंपली आपने दोबारा से अपनी इमेज को ओपन कर लेना है अपने इसी डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे फोटोशॉप थोड़ा सा टाइम देगा,
ठीक है, कंट्रोल ओ प्रेस करके दोबारा से ओपन कर लेते हैं। क्यों वो ओपन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने क्रॉप टूल यूज़ किया हुआ था। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आप क्रॉप टूल यूज़ करेंगे या आप कोई भी टूल यूज़ कर रहे हैं सो मे बी पॉसिबल आपकी जो इमेज है वो आपको नज़र ना आए। ठीक है, सो ये करने के बाद मैं अपनी इमेज को जो है वो दोबारा से इसके ऊपर लेके आऊँगी, कंट्रोल टी प्रेस करूँगी एंड देन अपनी इमेज को छोटा कर दूँगी। ठीक है, छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ला के अपनी इमेज को थोड़ा सा बड़ा करूँगी। इमेज को ओपन करने के बाद आपने इसको सेट करना है। अब आप सिंपली अपनी फर्स्ट इमेज को देखते हुए अपनी सेकंड इमेज पे वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, दिस वन इज़ योर बिफोर। अच्छा, ये हमारा ब्रश का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, सो मैं यहाँ पे ब्रश का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लूँगी, इसकी जो हार्डनेस है वो पूरी कर लूँगी। ठीक है, ये करने के बाद सिंपली ये आपकी बिफोर पिक्चर है एंड ये आपकी आफ्टर पिक्चर है। सो आप इजीली अपने फ़ोटोशॉप पे ही अपनी स्केचिंग, अपनी कलरिंग, अपनी सारी चीज़ें कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर ब्रश एंड विद द हेल्प ऑफ योर ऑप्शंस, योर ब्लरनेस, योर एवरीथिंग। यू कैन सिंपली क्रिएट योर sketch with the help of ब्रश टूल, विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल टूल्स। ज़रूरी नहीं है कि आपकी पिक्चर कलर में कन्वर्ट हो, आपकी पिक्चर ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि किस तरीके से आप अपने नॉर्मल इमेज को आप अपने स्केच में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप सिंपली मुझसे जो है वो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। और जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन सबको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली उससे पहले आप मेरी जो मेरी लेक्चर्स हैं शुरू से आप उनको ज़रूर देखें ताकि आपको फ़ोटोशॉप के बेसिक्स भी समझ में आए। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।